आज तक मैंने लाला राम की कोई चुगली भी नहीं लगाई है। ठीक, इसी बात साफ सफाई ना है, कुछ व्यवस्था ना है। और झाड़ू वाला का ट्रैक्टर में हम कूड़ा घेर दें, घर का है तो हल्टो नीचे घेर दें, फेंक दें। पार्षद है जो हमारा चाचा जी है, लाला पार्षद, उसने सब चीज की अभी यहाँ पे सुविधा कर दी है सर। यहाँ तो कोई महीने 2 महीने में आ गया कोई तो हल्की फुल्की रगड़ जाते हैं, बस नहीं कोई नहीं आता यहाँ सफाई करने। बिजली भी है और बिल्कुल सुविधा हो गई, रोड की हो गई एक तो, और दूसरा नंबर पानी भी आ गया है। ठीक, अब तो कोई इस बात की चिंता नहीं है। जब से हमारे पार्षद उठा है ना, जब से बहुत सुख शांति हो गई है। मेरा कहना ये बोलते हैं फोन करके, जब बोलता है बोला भेजेंगे आदमी भेजेंगे, बस फिर 10-5 दिन में कोई भेज देते हैं, थोड़ा बहुत और हाथ हूथ लगा के चले जाते हैं। बहुत फर्क देख रहे हैं अब सब चीज की सुविधा है सर हमारे पास। पानी की पहले बहुत टेंशन थी, हमारी बहू बेटी पानी के लिए डोलती थी, अब कोई नहीं जाती, घर से पानी भरते हैं। सफाई नु कहें, जिनको तुम वोट देते हो वे सफाई करवाएं। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सरोलिया। भिवाड़ी वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 53 में। ये वार्ड नंबर 53 जो पिछले समय जो था वार्ड नंबर 38 हुआ करता था, एक बार फिर से नगर परिषद जो चुनाव है वो पास में है। वार्ड नंबर 53 में क्या सूरत हाल है, कितने 5 से 7 साल में कितने हालात बदले कि नहीं बदले, वो दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। अगर वार्ड नंबर 53 वार्ड नंबर 53 और पिछले समय की अगर मैं बात करूं तो जब परिसीमन हुआ तो वार्ड नंबर 38 हुआ करता था। जब भिवाड़ी नगर परिषद में 45 वार्ड हुआ करते थे तो ये वार्ड नंबर 38 हुआ करता था, और उसके बाद परिसीमन हुआ, और परिसीमन होने के बाद में 60 वार्ड भिवाड़ी में हुए, भिवाड़ी नगर परिषद में। तो जो नंबर है वो बदलकर ये 53 हुआ। आपको लिए चलते हैं जनता के बीच में पिछले 5 से 7 सालों में कितने हालात बदले नहीं बदले, कितने काम डेवलपमेंट के हुए। वर्तमान में या यूँ कहूँगी निवर्तमान जो पार्षद हैं वो लाला राम जी हैं। लाला राम जी ने कितने काम कराए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड है और भारतीय जनता पार्टी के ही वो पार्षद हैं। आइए आपको एक बार लिए चलते हैं, लाला राम जी ने कितने काम कराए हैं, कितने लोग संतुष्ट हैं। इससे पहले कि हम आपसे जनता से रूबरू कराएं आपको, ये वार्ड नंबर 53 के रोड हैं। फूलबाग की तरफ से जब आप एंटर करते हैं वार्ड नंबर 53 में तो ये वो मेन रोड है जो कभी, अगर मैं पिछले समय की मैं बात करूं तो उस समय जो ये रोड है यहाँ पर गड्ढे थे, टूटा हुआ, ऊबड़ खाबड़, कीचड़। अगर आप फूलबाग से वार्ड नंबर 53 में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये डर लगा रहता था कि कहीं मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, कहीं पैर ना फिसल जाएं। तो एक बार पहली नज़र में आपको दिखाने का मैं प्रयास करूं, एक बार आगे चल के मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, जो ये रोड है, कम से कम ये रोड तो पहली नज़र में बने हुए मजबूत नज़र आ रहे हैं। और जनता से ये पूछने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो रोड है वो कितने दिनों पहले बन पाए और कितने दिनों से ये सुचारू है और लोग कितने संतुष्ट है। ये हम जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। आइए आपको एक बार लिए चलते हैं। वार्ड नंबर 53 में कुछ महिलाएं हैं और सबसे पहले तो ये जो बहन जी, मैंने इनको पहचान लिया कि पिछले दफ़ा हमारे प्रोग्राम में जब हम रिकॉर्ड करने आए तो इन्होंने अपनी बातें खुल कर रखी। शायद वही नतीजा है कि आज कुछ हालात, जैसा इन्होंने अभी कहा कि अब हालात बदले हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम बताएं। ममता जी, पिछले दफ़ा जब हमने आपसे बातचीत की तो शायद आप बहुत गुस्से में थे और आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई सुनता नहीं है। आज हालात 5 से 7 साल में कितने बदले हैं, कैसे देखते हैं? काफ़ी बदल गए हैं सर अब। हाँ, कितने काम और क्या क्या काम हुए? यहाँ पे पानी लग गया, सबसे मेन बात थी पहले पानी की। अब सबसे पहले पानी लगा है, रोड बना है, सफाई भी हो रही है बराबर, कोई चीज़ की अब कमी नहीं है। तो रोड वगैरह, क्योंकि जब मैं पिछले दफ़ा यहाँ पे आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ रोड टूटा हुआ था पूरा और यहाँ तक आने में बहुत समस्या होती थी। तो आज कैसा आपको लगता है, अगर आपको फूलबाग जाना हो, भिवाड़ी जाना हो, तो किस तरीके से बड़ी इत्मीनान से आप कैसे निकल जाते हैं? हाँ, अब बढ़िया निकलते हैं, अब बढ़िया सब चीज़ की सुविधा है। अब पार्षद है जो हमारा चाचा जी है, लाला पार्षद, उसने सब चीज़ की अभी यहाँ पे सुविधा कर दी है सर। आपके चाचा जी हैं इसलिए अच्छा बता रहे हैं, काम हुआ है? वो चाचा हमारे लगते हैं, नाते में बोलते हैं हम उसको चाचा। जैसे
मान मर्यादा से उसकी इज्जत करते हैं। ठीक बात है, मान मर्यादा अच्छी बात है। एक तो लोगों के जानकारी के लिए मैंने ये सवाल पूछा कि कई बार अपने घर का व्यक्ति हो तो लोग कहते हैं कि यार आपने अच्छा ही काम किया होगा। हमारा नहीं है पर बड़ा बूढ़ा है, उसके कारण हम उससे चाचा बोलते हैं। ये संस्कार है हमारे, अगर बड़े हैं तो उनको मान सम्मान के साथ बोलना चाहिए, हमारे संस्कार है। तो पिछले दफ़ा में और आज के टाइम में कितना फ़र्क आप देखते हैं? बहुत फर्क देख रहे हैं। अब सब चीज़ की सुविधा है सर हमारे पास। पानी की पहले बहुत टेंशन थी, हमारी बहू बेटी पानी के लिए डोलती थी, अब कोई नहीं जाती, घर से पानी भरते हैं। जहाँ तक मुझे याद है पानी भरने के चक्कर में एक बच्ची की मौत भी एक टैंकर से हुई थी। हाँ है ना? हाँ, कितनी बड़ी समस्या थी ये? बहुत बड़ी समस्या थी पहले, तभी हमको गुस्सा आया था पहली बार। अब गुस्सा नहीं है हमारे मुंह पे, अब खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो मुस्कुराहट है जब काम होने के बाद में अगर आप संतुष्ट होते हैं तो। अब भी हमें कोई टेंशन होती है तो हम उसको पार्षद को बोलते हैं जाके, तो वो सुनवाई करता है हर चीज़ की। यही वो बात है कि काम बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे, काम बोलता है। और एक बार फिर से चुनाव का दौर है, अगर चुनाव के दौर की हम बात करें तो एक बार फिर से अगर लालाराम पार्षद जी हैं जो अगर मैदान में आते हैं तो किस तरीके से साथ देने का मन है? हम तो उसी की वोट देंगे अब की बार। ये लालाराम जी को वोट मिलेगा या काम को वोट मिलेगा? काम को। काम को। क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं। वाकई ये बात सही है कि काम को वोट मिलना चाहिए। करेगा तो नहीं मिलेगी। अगर अब की बार चलता रहेगा और उठाएगा मोहल्ले को और सुविधा बढ़ाएगा तो हर बार उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, ये सही बात है। काम बोलता है और काम को वोट मिलता है, और वोट की चोट है वो सबसे मजबूत होती है। क्योंकि अगर कोई लोग अगर आपको हमारी नहीं सुनेगा वो, तो हम क्यों उसकी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। और जब सुनेगा तो सपोर्ट करेंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यही बात होनी चाहिए, वोट की चोट और वोट के साथ सपोर्ट। जो आपके लिए काम करता है बने रहने चाहिए। और भी कुछ लोगों से आइए बात करते हैं। वार्ड नंबर 53 में एक वो रास्ता है जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। उससे पहले जानकारी ये है कि ये रास्ता यहाँ पर नहीं था। आइए आपको एक कैमरे की नज़र से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो ये रास्ता है, ये रास्ता पूरा जो है जो पहाड़ी क्षेत्र में जिनके निवास हैं, ये वो रास्ता उधर जाता है। ये जो रास्ता यहाँ पर आकर यहाँ से आगे के लिए निकलता है, ये रास्ता इधर से लालाराम जी के जो सुपुत्र हैं हमारे साथ मौजूद है। ये रास्ता इधर से जाएगा ऊपर की तरफ जी, क्योंकि हमें रास्तों की जानकारी नहीं थी तो इसलिए हमने उनको साथ में लिया और इन्होंने बताया कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता इस तरीके से बनाया गया। आप देख सकते हैं दुर्गम रास्ते हैं, पहाड़ी का रास्ता है। अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं ना हो तो आने जाने में बहुत बड़ी मशक्क़त होती है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो कभी फूलबाग के एरिया में जाने के लिए भी है वो तरसते थे या उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक भाई साहब साथ में है, पानी भर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है जी? कुलदीप। कुलदीप जी, यहाँ पे आप कितने दिनों से रहते हैं? जो ये रास्ता बना है इसको लेकर क्या कहेंगे? रास्ता सब अच्छा बना है। अच्छा रास्ता बना है। हाँ जी। तो इससे पहले कैसे आप नीचे आते जाते थे? ये वैसे तैसे कच्चा था, इसमें नाले थे। हाँ। तो अब ये अच्छा बन गया। तो अब आने जाने में कितनी राहत आपको हो गई है? बहुत राहत हो गई है। लालाराम जी से कितने आप संतुष्ट हैं? हम तो ये पूरे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। हाँ जी। कभी अगर किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति हो तो सुनते हैं? सुनते हैं जी। कभी आपके बीच में आते हैं? आते हैं जी। क्या कहेंगे, किस तरीके का यहाँ माहौल? एक बार फिर से चुनाव का माहौल नज़दीक है। लालाराम जी से कितने संतुष्ट है? दोबारा वोटिंग के लिए वोट का जो सपोर्ट मांगने के लिए आएंगे तो क्या वोट उनको मिलेगा? वोट मिलेगा। बिल्कुल। ये आम आदमी की संतुष्टि है। बनाने की तैयारी में थे, हमने उनको यहीं पकड़ लिया कि ठीक है कि अगर पहली बार में जो आदमी मिलेगा वो आपकी जो बात है वो सच्चाई से निकालेगा। एक दृश्य दिखाऊंगा, ये रास्ता है। इससे पहले अगर रास्ता जो सारा रहा होगा वो इस तरह का रहा होगा। कैसे यहाँ पर चढ़ा जा सकता है, बच्चे कैसे आ सकते हैं और कैसे यहाँ पर इस रास्ते को जो है तय किया जा सकता है। कुछ लोग आपको चढ़ने में इतनी मशक्क़त हो रही होगी तो लालाराम जी को ये रास्ते बनाने में कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा होगा। एक साइड में मैं आकर के एक तस्वीर ये दिखाऊं कि अगर इसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो सारा इस तरह का माहौल। जब चलना और निकलना इतना मुश्किल हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रास्ते इत्मीनान से और इतनी आसानी से निकल जाएंगे? क्योंकि इन रास्तों को तय करने में आम आदमी को पसीने आते हैं और जनप्रतिनिधि को पसीने आए होंगे इन रास्तों को बनाने में। लेकिन बड़ी बात यह है, आम जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि साथ में एक महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नाम बताएं।
जो रास्ते यहाँ पर बन गए हैं इनको लेकर के कितने आप संतुष्ट हैं? बढ़िया है सर, उसने करवाया है लाला राम जी ने, पानी भी लगवाया है। आपका घर कौन सा है? इधर है। इधर है। तो आपको अपने घर तक पहुँचने में कितनी समस्याएं होती थी? बहुत समस्या होती थी पहले, पानी में बहुत समस्या होती थी, लड़कियां सड़कियां सारी डोलती थी। तो अब हमारे लिए बहुत सुविधा है। तो ये जो ये रास्ते बनाए गए, लाला राम जी ने कितनी आपके लिए दौड़ दौड़ी और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी कि जो रास्ते हैं आपके घर तक पक्के और टाइल वाले इंटरलॉकिंग टाइल के पहुँचे? हाँ जी, सबसे करा है उसने, बहुत कोशिश करी है, तो हमारे लिए अच्छा सुविधा करवाया हो गई। इससे पहले जो पार्षद रहे उन्होंने आपके लिए क्या किया? सर। उन्होंने तो इधर कोई रास्ता पानी वानी जब नहीं था इधर। नहीं। आज अगर एक बार फिर से लाला राम जी अगर चुनावी मैदान में आते हैं, उनसे अगर वो आपसे वो वोटों की उम्मीद रखें तो क्या उनको साथ मिल पाएगा? देंगे सर, उसने सुविधा ही करी है हमारे लिए। ऐसे और कौन से काम हैं आपको लगे कि अगली योजना में अगर लाला राम जी दोबारा से अगर विजयी हो पाते हैं या दोबारा से बन पाते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो आपको उम्मीद है कि वो काम और करा सकते हैं? करा सकते हैं सर, हर चीज़ की हमें उससे उम्मीद है, कर सकते हैं। तो ये उम्मीद सिर्फ इसलिए है कि वो आपके हैं, आपके बीच के हैं और आपके बीच में रहते हैं, इसलिए उम्मीद है? नहीं, इसलिए नहीं। देखो, जो अच्छा करेगा, चाहे कहीं सौ को उसका हो, उससे उम्मीद लगानी उसी तरीके से होता है जो अपना काम करता है। इतनी अच्छी बात है कि चाहे वो कहीं का भी हो, अगर अच्छा किया है तो अच्छा कहा जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी समझदारी भरी बात है। चाहे कोई भी कहीं का भी हो, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। अगर वो आप काम करा रहे हैं, आपने अच्छा किया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कहेंगे जी, जो रास्ते हैं, इन रास्तों में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आपको आती हैं? ऐसी कठिनाई थी सर, जो बॉडी को भी उतारते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, बैठ के निकालते हैं। बॉडी में जब कोई एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो उसको जाते हैं जलाने ले जाने, तो बहुत परेशानी आती है, बैठ के निकालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कभी इस तरह का? हाँ जी, हुआ है। कब? मेरी भाभी एक्सपायर हुई थी, काफी दिन हो गए। तो कैसे आप नीचे उतार के लाए अंतिम संस्कार के लिए? बैठ के लेके गए थे, बहुत परेशान। जब ये रास्ते बने नहीं थे? हाँ, बने नहीं थे जब। ये कितना बड़ा चैलेंज है आम आदमी के जीवन में कि मौत और जहमत और ज़िंदगी, मौत ज़िंदगी ये सब आनी जानी चीज़ें हैं, हर आदमी के साथ हैं और हर समाज के साथ हैं, हर व्यक्तित्व के साथ हैं। अगर मौत जहमत जैसी स्थिति में भी अगर आपके लिए आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं तो फिर सवाल या निशान खड़े होते हैं और सवाल खड़े होंगे और सवाल या निशान लगते भी। वार्ड परिक्रमा जब हम करीब 5 से 7 साल पहले लगभग यहाँ शूट करने आए थे तो ये एक जो फैमिली है वो उस समय भी हमारे साथ मौजूद थी। उस समय बड़े गुस्से में थे, इन्होंने कहा कि हमारा कुछ काम और सुविधाएं नहीं हो पा रही है। तो आज एक बार फिर से दूसरे कार्यक्रम के माध्यम से, वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हमने एक बार फिर से उन्हीं को पहचान लिया और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम सर आपका? जगदीश। जगदीश जी, पिछले दफ़ा जब आप कह रहे थे कि हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, वो वार्ड नंबर 38 हुआ करता था, हमारे चैनल पे वो कार्यक्रम मौजूद है, आपने अपनी बात बहुत मुखरता से रखी। अब की बार कितने संतुष्ट हैं, कितने काम हुए? काम क्या है, नाल बनो है, रोड बनो है, बस यही काम है। और अच्छा, जो पहले ये रास्ते टूटे फूटे थे, कीचड़ हुआ करते थे, उससे राहत मिली है? हाँ, उससे मिली है थोड़ी जी। हाँ, उससे कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बस पानी कंट्रोल में आए थोड़ा। अच्छा, अभी आपने कहा कि सिर्फ ये काम हुए हैं, और क्या काम रह गए? काम तो घणो ही रहे अपनों तो। हाँ, कोई नहीं, बोल के बताओ आप। अगर दोबारा उनको आप जिता करके भेजेंगे तो हो सकता है अगले भी काम हो। रोड सही करवाओ, पानी की सुविधा ना हो रही, ठीक, पानी कब आवे कभी ना आवे, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं जी, आपने भी पिछले दफा बहुत सारी समस्याएं बताई थी, अब की बार कितने संतुष्ट हैं? जी, अब से बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम विजय देवी है और बिल्कुल सुविधा हो गई, रोड की हो गई एक तो, और दूसरा नंबर पानी भी आ गया है। ठीक, अब तो कोई इस बात की चिंता नहीं है। जब से हमारे पार्षद उठा है ना, जब से बहुत सुख शांति हो गई है। मेरा कहना ये है, सफाई भी अच्छी आ रही है, सब चीज़ अच्छी आ रही है। जो पहले हम दुखी थे ना, अब इस चीज़ से हम दुखी नहीं। अब तो बहुत फर्क है। रोड भी आ गया जी, पानी भी आ गया। हाँ, पानी का 2 दिन 3 दिन में तो आता ही है, पर लगातार नहीं आ रहा। ठीक, बस हमारी यही सुविधा थी, ठीक, सुख शांति से हम सब सही है। लेकिन ये है कि अब इतना हुआ है तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि और भी होगा। हाँ, और भी होएगा और भी होएगा। जब हम सब शांति में, आप भी शांति में हो, तो हमको सबको पानी मिलेगा और सब चीज़ की सुविधा मिलेगी। तो लाला राम जी से कितने संतुष्ट हैं आप? अरे लाला राम जी से तो बस पूछो मत, उसने तो सुख शांति दे दी पार्षद ने तो। नाज भी दुआ दिया, पानी भी दुआ दिया, रोड भी साफ कर दिया। जब हम पार्षद के पास जाते हैं ना कुछ शिकायत करने के लिए,
तुरंत आके हमसे पूछ लेता है, कह देता है भाई ये चक्कर क्या है जो लेडी से ये बात बता रही, कुछ लाला राम जी के रिश्ते में मैं कुछ उसकी बेटी लगती हूँ, ये मेरा मौसा है। तो आपके मौसा इसलिए अच्छा काम किया या वास्तव में अच्छे हुए नहीं हैं? नहीं नहीं, अच्छा ही था सदा से। इनकी तो जब मैं छोटी थी जब से हमारी सुख शांति है, अब बड़े बड़े हो गए जब से भी हमारी सुख शांति है। मौसा राम मेरा, लाला राम मेरा मौसा है, तो आराम से सुख शांति से सारा काम हो गया। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमने देखा है कि पिछले दफ़ा ये बड़े मुखर होकर बोले थे, इन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल उसी समय बहुत गुस्से में लाल ताते हो रहे थे, लाल हो रखे थे बिल्कुल। लेकिन अब की बार मैं बात करूं तो जितने काम यहाँ पर हुए हैं, मैंने पहले ऐसा वार्ड देखा है जहाँ की जनता संतुष्ट है। इससे पहले जितने भी वार्डों में हम परिक्रमा के माध्यम से गए हैं, किसी ने भी संतुष्टि नहीं जताई, अगर संतुष्टि जताई भी है तो कुछ % जताई है, लेकिन ये पहला ऐसा वार्ड है जो लोगों ने संतुष्टि जताई है। अगर कुछ काम बाकी रहे भी हैं तो वो खुद ही संतुष्टि जता रहे हैं कि इतने हुए हैं तो इतने भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये विजय देवी हैं जी, और विजय देवी जी ने कहा मेरा नाम आना चाहिए, आप भी हाँ जी, मेरा नाम आना चाहिए। सुख शांति लाला पार्षद ने सही काम करवाया, ये नहीं है लाला पार्षद ने कहते भाई दूसरे ने बताया, जय देवी कह रही है। ठीक, आज तक मैंने लाला राम की कोई चुगली भी नहीं लगाई है। ठीक, इसी बात का मैं कह रही हूँ। देवी जी को ये शक था कि शायद हम कहीं इनका नाम ना काट दें, क्योंकि अक्सर मीडिया में ये चीज़ कही जाती है कि हम काट मत देना, लेकिन हम कह, ये हमारा वादा है, काटेंगे नहीं। जो इन्होंने कहा है वो सीधा आम जनता को सुनाएंगे, और ये संतुष्टि है, ये संतुष्टि है कि काम हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हुए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो रास्ते हैं जो कभी जो गंदगी और बहुत सारे जो मतलब टूटे फूटे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे, आज वो रास्ते आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 53 का एक वो रास्ता है, ये इंडस्ट्रीज एरिया है। ये वार्ड नंबर 23 में जो रेजिडेंट है वो लोग हैं जिनके घर बने हुए हैं। इस रास्ते की मैं एक बार दोबारा फिर से बात रखूं, वार्ड परिक्रमा जब ये वार्ड नंबर 38 हुआ करता था तो इस रास्ते को पूरा मैंने कवर किया, सफ़र तय किया। यहाँ तक आने में हमारे कपड़े 3 बार ख़राब हुए, लेकिन अपने काम के लिए आए और काम करना था। आज वही रास्ता है और कुछ लोग इत्मीनान से, बड़े ठंडे दिमाग से, शांत माहौल से बैठे हुए हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? विकास। विकास जी, रास्ते आज पक्के हो गए हैं और उस समय ये रास्ते बहुत कच्चे हुआ करते थे, क्या कहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया जी, कितने काम यहाँ पर हुए हैं? सारे काम हुए हैं जी। अम्मा जी है, अम्मा जी से बातचीत करेंगे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला जी, यहाँ पर कितने काम हुए? लाला राम जी ने कितने काम कराए? सर बतेरा काम करवाया लाला जी ने, सारा ही काम लाला जी का ही हुआ है यहाँ, और किसी ने नहीं करवाया, इसने ही करवाया है। रोड भी, जो भी कुछ सुविधा करी इसने ही करी। क्या क्या सुविधा लाला जी ने की है? लाला जी ने ये पानी की सुविधा कर दी बेचारे ने, और ये रोड की सुविधा कर दी, मंदिर बनवा दिया, सारा ही काम, बैठक बनवा दी, चौपाड़, जो भी काम है लाला जी ने करवाया है, पार्षद ने। इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या करवाया? सर हमें पता नहीं, उसने कुछ नहीं करवाया, उसने कुछ नहीं करवाया किसी का। हम मौजूद हैं। बिल्कुल। लगभग आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? उम्र हो रही होगी 50 तो हो रही होगी सर। तो 50 साल की उम्र में यहाँ आप कितने दिनों से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं कम से कम 10 साल से। 10 साल से? ये ज़्यादा दिन से रह रहे हैं हमारे। अच्छा, तो 10 साल में आपने यहाँ कितना माहौल बदलते देखा? माहौल बहुत बदल गया। जब हम यहाँ आए हैं, जब इतने थे, इधर खड्डे है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, ना कुछ की सुविधा नहीं। जब आकर रहे, जब इतने तक कीच में ही सनक रहे, और कुछ सुविधा नहीं। इतना इतना रूम खड़े ऐसे लिकड़क रहे, पूरा सा खड़े है, तो बच बच के ही लिकड़क रहे। ये अम्मा जी हैं जिनका एक्सपीरियंस रहा, जिन्होंने कहा कि 10 साल में उन्होंने बहुत माहौल बदलते देखा है, और माहौल बदलते देखा है। माहौल हमने भी पिछले समय से और अब तक इतना बदलते हुए देखा कि उस समय शायद हमें आने में भी एक बार ये संकोच हो रहा था कि अगर पिछले दफ़ा जैसी स्थिति हुई तो कैसे जा पाएंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो हमारा भी कुछ तनाव दूर हुआ कि अगर हमें दोबारा भी आना पड़े तो हम आ सकते हैं और कवरेज का जो अपना काम है वो कर सकते हैं। एक भाई साहब साथ में हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम? अज्जू जी। यहाँ पर कितने काम पिछले पार्षद जी के टाइम में कराए गए? पिछले समय ने ये पार्षद जी बना है, जब ये काम रोड बना है, ये नहीं तो खड्डा वड्डा रहते थे यहाँ, लाइट वेट की कोई सुविधा नहीं थी। इनको बनने से, पार्षद बनने से बहुत कुछ करा है इनने यहाँ बस्ती में। एक बार मुझे एक बात बताइए कि किस तरीके से देखते हैं कि अगर अपना लोकल आदमी हो, लोकल पार्षद हो, आपके बीच का पार्षद हो, तो क्या काम हो जाते हैं? कितने संतुष्ट हैं आप?
काम हमारा तो हो जाता है, ये सब करवा देता है, जैसे काम होता है जैसे करवा देता है, जैसे भी जो भी कुछ करवाते हैं जैसे। आपको लगता है कि जो लालाराम जी आपके बीच के हैं, आपके समाज से आते हैं, तो इसके लिए उनका प्यार प्रेम ज़्यादा भी है और काम भी हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, देखो काम करवाएगा जिसकी तो बोली जाएगी, वो प्यार प्रेम की कोई बात नहीं है, ना कोई जात बिरादरी की बात। ये बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ कि अगर काम करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, वाहवाही भी मिलेगी, शाबाशी भी मिलेगी और आपको धन्यवाद भी दिया जाएगा। अगर काम नहीं करेंगे तो आपको टिक आउट कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आम आदमी के हाथ में जो लोग यहाँ बैठे हुए, इनके हाथ में कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने मत का अधिकार तो इनके पास में सुरक्षित है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। और मत स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक ये बहन जी साथ हैं, क्या नाम है जी अपना? हफीजन जी, यहाँ किस तरह का माहौल है साफ़ सफाई को लेकर? किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है? कुछ साफ सफाई ना है, कुछ व्यवस्था ना है। और झाड़ू वाला का ट्रैक्टर में हम कूड़ा घेर दें घर का है तो हल्टो नीचे घेर दें, फेंक दें। और नू और कहेंगे ना तुम पैसा दो ना हम लोग पेप्सी पियाओ, हम नहीं झाड़ेंगे नहीं झाड़ू लगाएंगे। कितने दिनों से यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो सही नहीं हुई? सदा मदा से यही चल रहा है रिकॉर्ड, जब से ये पार्षद बना है जब से यही रिकॉर्ड चल रहा है। यहाँ पर मस्जिद है, क्योंकि धार्मिक स्थल है ये भी, तो ये मस्जिद के आसपास से आप जैसे आप बता रहे थे कि साइड के एरिया में सफाई नहीं होती, तो ये क्यों नहीं होती, कभी आपने पूछा है? सफाई नू कहें जिनको तुम वोट देते हो वे सफाई करवाएंगे, ये बोला। अब जैसे अब हम भैया कांग्रेस की दे दी, उनने बीजेपी की दे दी, तो बीजेपी की वार्ड में सफाई करेंगे, कांग्रेस की वार्ड में सफाई ना करेंगे। ये लोकतंत्र में अपने हिसाब से जो नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उस लोकतंत्र का भी खुला मखौल सा नज़र आता है कि लोग कहते हैं कि जब जिनको वोट दिया है वही सफाई करेंगे या उसी एरिया में सफाई होगी। ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल हैं। इस जगह स्वच्छ भारत अभियान या लोकतंत्र की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, ये भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। स्थानीय कुछ लोग और साथ में जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। इस्लाम। ये वार्ड नंबर 53 है? ये 53 है, तो पार्षद जी वाल्मीकि। ठीक है। यहाँ तो कोई महीने 2 महीने में आ गया कोई तो हल्की फुल्की रगड़ जाते हैं, बस नहीं कोई नहीं आता यहाँ सफाई करने। इधर कोई आता ही नहीं? ना, इधर नहीं आता। मस्जिद से इधर कब्रिस्तानों की तरफ शमशान तक कोई नहीं आता। कोई नहीं आता ना। तो लगभग लालाराम से आपने कभी बातचीत की हो कि भाई आप पार्टी के पार्षद हो, पार्टी की सरकार है, पार्टी के ही आप हो, तो फिर सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? भाई जब कभी बोलते हैं फ़ोन करके, जब बोलता है बोला भेजेंगे आदमी भेजेंगे, बस फिर 10-5 दिन में कोई भेज देते हैं, थोड़ा बहुत और हाथ लगा के चले जाते हैं। तो ये कितने दिनों से समस्या इस तरह की बनी हुई है? ये तो जी कम से कम हो गए 5 साल। तो सफाई व्यवस्था को लेकर के एक जो स्थानीय विधायक जी हैं महंत बाबा बालक नाथ जी, उन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया हुआ है कि अगर किसी तरह की समस्या हो तो वो उस पर जानकारी दे। तो कभी उस पर आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? भाई हमारे पास, हमें तो नंबरों का पता हो तो हम खुद कर दें फ़ोन, हमारे पास नंबर ही ना आएंगे। ये भी जागरूकता की कमी है, या तो प्रचार सही नहीं किया गया या फिर स्थानीय लोगों में जो है कि उस तरह की जानकारी नहीं है, तो उसका भी कारण हो सकता है। स्थानीय विधायक जी ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि अगर सफाई या जो सीवरेज वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो आप उनको जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका काम हुआ है, लेकिन यहाँ जानकारी नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है। बाबा, क्या नाम है आपका? बदलू खान। खान साहब, यहाँ आपकी जो उम्र है, यहाँ रहते कितनी गुजर गई होगी? 82 साल। 82 साल। आप मतलब आप का जन्म यहीं पे हुआ है? हाँ जी। तो इस 82 साल की उम्र में आपने इस क्षेत्र को कितना बदलते हुए देखा है? कहीं बदल गई। मतलब आपका जब कभी जन्म हुआ होगा, आपने अपनी सुर्ख संभाली होगी, तो आपने कैसा माहौल देखा था, और आज एक पूरा शहर बन गया है भिवाड़ी, तो आपने कितना बदलाव देखा है? बहुत बदलाव देखा है। पहले बढ़िया हो? पहले बढ़िया। अच्छा, और अब? अब गंद है। अब गंद है। तो बाबा, किस तरह की उम्मीद करते हो आप कि यहाँ पे किस तरह का काम होना चाहिए, सफाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? सफाई बढ़िया ही होनी चाहिए। कोई बुला को तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा ही अच्छा लगता। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक समझदारी भरा विषय है कि बुरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बुजुर्ग हैं, शायद हो सकता है अपनी बात रखने में, शब्दों में शायद सही तरीके से न रख पाएँ, लेकिन इन्होंने सब बातों में एक ही शब्द में समेट दिया कि बुरा किसी को नहीं लगता, अच्छा होना ही चाहिए। एक माता जी भी साथ में हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम? अनीसा जी। किस तरह की यहाँ समस्या है, किस तरह की परेशानी है? बहुत परेशानी, बहुत गंदगी ही तो। और हमारा कब्रिस्तान हो बहुत ज़्यादा गंदगी, कब्रिस्तान के आसपास हो तो लिखड़ा ही ना जाता, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो ये वार्ड नंबर 53 है या वार्ड नंबर 54 है? ये 53। ये 53 है।
तो 53 में जो अपना जो कब्रिस्तान है और शमशान घाट है वो 53 में ही आता है। हाँ जी, तो वहाँ किस तरह की समस्या है? बहुत गंदगी है, हूँ लिकड़ा ही ना जाता, मैयत को तो लिकड़ा ही नहीं जाता हूँ, तो इतनी गंदगी है, बहुत परेशानी, इतने इतने पानी भरा पड़ा है, बहुत गंदगी हुई पड़ी हो, तो ना नालों की सफाई पड़ी, इतना भरा पड़ा, लिकड़ने की जगह नहीं है। क्या आप ऐसे में मांग करते हो, किस तरह की समस्या का समाधान होना चाहिए, क्या मांग करते हो? सफाई होनी चाहिए भैया, बढ़िया से अच्छी देखभाल होनी चाहिए, गंदगी ना होनी चाहिए। अच्छा, जो ये गंदगी यहाँ भरी रहती है, तो अभी बरसात का मौसम भी है, मानसून भी चल रहा है, तो ऐसे माहौल में इस गंदगी से आपको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? बहुत परेशानी है भाई, लिकड़ा ही नहीं जाता, छींट लग जाते हैं कपड़ों में, बच्चा गिर जाते हैं रिपट रिपट के, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जब गंदगी है तो गंदगी का माहौल है तो मच्छर भी बहुत होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो मच्छरों के कारण किस तरह की बीमारियां यहाँ फैलती हैं? बहुत ज़्यादा बुखार भी आ जाता है, डेंगू भी हो जाता है, खुजली भी मचते हैं, बच्चों के दाफड़ भी हो जाते हैं, जगह जगह ऐसे मोटे मोटे दाफड़ होते हैं। जब मच्छर हो जाते हैं वार्ड में, तो एक फोगिंग मशीन आती है जो धुआं से छोड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वो कभी आती है? कभी कभी आती है, कभी कभी। लगभग उस तरह के माहौल में कितने बार आ जाती होगी? कोई कहा साल में एक आध बार आती होगी, है ना? हाँ, साल में एक आध बार आती होगी। मतलब फोगिंग करके जाते हैं लोग? कभी कभी करके जाते हैं। कभी कभी आते हैं, लेकिन अभी जैसा वो खान साहब ने कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी करके जाते हैं। अगर साल में 6 महीने में एक बार आते हैं तो वो फॉर्मेलिटी ही पूरी करके जाते हैं। एक और भी बहन जी साथ में है, क्या नाम है आपका? परमजीत जी, किस तरह की यहाँ पे समस्या है, किस तरीके से आप रहते हैं यहाँ पर? सर, यहाँ बहुत गंदगी है, गुरुद्वारे के आगे भी बहुत ज़्यादा गंदगी, सफाई वाले नहीं आते, खूब फोन करते हैं। मेरे घर के आगे जाके देखो, गुरुद्वारे के सामने पानी भरा पड़ा 24 घंटे, मेरे मकान गिरने का भी खतरा है। इधर जाते हैं, बच्चे नहाते हैं, मस्जिद के बगल के पानी आता है, तो मेरे को डर लगता है मकान ना गिर जाए कहीं, कि बच्चे नीचे आ गए, इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये आपका वार्ड नंबर 54 लगता है या 53? यही 53 ही है सर। 53 ही लगता है। तो कभी पार्षद को आपने बताया सर, सुनाई नहीं करते कोई भी, यहाँ तो नहीं सुनाई करते, बिल्कुल सुनाई नहीं है, ना मेंबर साहब सुनते, नहीं कोई सरपंच या कोई सुनाई बिल्कुल नहीं है इस घटाल में। तो ऐसी स्थिति में क्या आप मांग करते हैं? मांग यही बस सफाई होनी चाहिए, गंदगी सफाई अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ जो भरी पड़ी पानी से इनकी सफाई, अच्छे नाले बनने चाहिए, बच्चे गिर जाते नाले में, इसका यही जिम्मेदार सरकार, जिम्मेदारी गांव वाली। एक बहुत अच्छी यहाँ पर बात है कि इधर मस्जिद है और इधर गुरुद्वारा है, दोनों धार्मिक स्थल हैं और दोनों धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जब धार्मिक स्थलों के आसपास ही अगर इस तरह की गंदगी, इस तरह का माहौल है, तो आप किस तरीके से यहाँ इस पूरे माहौल में स्वच्छता पूर्वक रह पाते होंगे? क्या उम्मीद है आप सरकार से करते हैं? सरकार से यही करते हैं भाई, सफाई करवाओ, गंदगी हटवाओ। हमारे तो यहाँ मच्छर बच्चों काटते, हम खुद बीमार होते हैं, मच्छर काटते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी, बास इतनी आती है सर, ये लैटरिन में पानी जाता नालों में, और गेट के आगे खास करके रात में नींद नहीं आती। मेरे तो कोई सुनाई नहीं, खास करके हमारे तो बहुत दिन हो गए। वार्ड नंबर 53 और 54 का ये मेन रास्ता है, जितना हमें जानकारी मिल पाई है, क्योंकि शहर में इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है, परिसीमन इस तरीके से किया गया है कि बहुत जगह स्थानीय लोगों तक को ही जानकारी नहीं है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि उनका वार्ड नंबर कितना लगता है। तो जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई है, ये मेन रास्ता है और ये रास्ता घटाल गांव के बीचों बीच है। ये मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, और इसी के साथ में बिल्कुल फ्रंट पे ये एक गुरुद्वारा है, ये भी एक धार्मिक स्थल है। और ये धार्मिक स्थल होने के साथ साथ इसी जगह मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जो ये गंदगी का आलम है, ये इस तरह का है कि बहुत सारी जगह लोगों ने बताया कि जो सीवरेज हैं वो नालियों में ही अटैच कर दिए गए हैं, और जो सीवरेज का जो मल है वो खुली नालियों में बहता रहता है। कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है, धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार के दौरान इस तरह की गंदगियाँ धार्मिक स्थलों के सामने, ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा अपने आप में एक सिख समाज का जो है वो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होता है और सभी की आस्था उस पर जुड़ी होती है। और इधर की मैं बात करूं तो ये एक मस्जिद है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है उसका अपने आप में एक धार्मिक और आस्था का विषय है। ऐसी स्थिति में भी, ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी अगर सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ये बड़ा सवालिया निशान है सरकारों पर, डबल इंजन की सरकार पर। स्थानीय जो पार्षद है वो भी बीजेपी से आते हैं, मंडल अध्यक्ष है उनका वो जो ये जो वार्ड है वो भी साथ में लगता हुआ है। कई जगह ये उम्मीद की जाती है कि अगर 2 वार्डों का जो रास्ता है, अगर वो 2 वार्डों के जो पार्षद हैं उनके अगर दायरे में आता है तो अपने आप में वो साफ़ सुथरा होगा और उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी जो सूरत हाल है वो बदल सकती है। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि 2 पार्षदों का रास्ता, लेकिन फिर भी यहाँ जो हालात वो बहुत अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँ, ये एक बहुत
ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति का जो घर है, अभी जो महिला ने हमारे साथ जुड़कर बताया, ये उनका घर है। ये जो नाला है साफ़ नहीं होने के कारण उनके दीवार से लगता हुआ आता है और कहीं ना कहीं दीवार में पानी भी मरता है और उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं उनका घर जो है वह कहीं नस्ते-नबूद ना हो जाए, गिर ना जाए। अगर बरसात जैसे माहौल में इस तरह की समस्या आती है तो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। और साथ में आस्था के विषय के साथ साथ में बताया कि ये निशान साहिब है, गुरुद्वारा जो है उनके उसके सामने ही निशान साहिब है और निशान साहिब अपने आप में एक बहुत पवित्र जगह है और पवित्र जो स्थल है वो माना जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ में भी गंदगी भरी हुई है। तो ये डबल इंजन की सरकार और जो धर्म के नाम पर जो एक सरकार पूरी चल रही है उसके लिए सोचने वाला विषय है। और उनकी ही पार्टी का एक यहाँ पर पार्षद है, लेकिन समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। तो सवालिया निशान लगता है कि उन्होंने किन जिम्मेदारियों और मुद्दों पर तो जो स्थानीय लोग हैं उनसे वोट मांगे और उस वोट की कीमत अदा की या नहीं, एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का विषय है। अब एक स्थानीय युवक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत जी, क्या यहाँ पर समस्या है और क्या आप मांग करते हैं? समस्या ये है, इस नाली का मतलब वो समाधान होना चाहिए। मैंने खुद ने 3-4 बार सफाई करी इसकी और इसका मतलब कोई समाधान नहीं है। ये देखो, ये तुड़वाया गया, हमने तुड़वाया ये इधर से और इधर से, और मैं कम से कम कई बार सफाई कर चुका हूँ, बांस भी मारता हूँ और इसका मतलब फिर भी ना नाली में कुछ ना कुछ अटक जाता है। गुरुद्वारा के सामने है ये चीज़, इसलिए हम खुद दुखी हैं। गुरुद्वारे के सामने सफाई व्यवस्था नहीं होना, ये कितने बड़ा एक गंभीर विषय है और किस तरीके से मानते हैं कि कम से कम धार्मिक स्थल के सामने तो साफ सफाई होनी चाहिए? बिल्कुल सर, होनी चाहिए। हम तो खुद दुखी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ आती हैं, मक्खियों से बच्चे बीमार होते हैं, इस विषय से भी दुखी हैं। और लेटरिन का पानी और छोड़ा जाता है इस साइड से, इसलिए हम दुखी हैं सर। बिल्कुल। तो आपका वार्ड नंबर 53 ही लगता है? हाँ जी सर। तो आपके जो पार्षद हैं वो कौन है, जानते हैं आप उनको? लाला राम है हमारे। तो लाला राम जी कभी आते हैं यहाँ पर? आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ समाधान नहीं करते। तो लगभग अभी यहाँ आए उनको कितने दिन हो गए? उनको कम से कम 5 ईयर्स हो गए। 5 साल हो गए कम से कम। ये बड़ा सवाल है कि अगर 5 साल पार्षद जी को यहाँ आए हो गए तो आखिर काम होगा कैसे, कैसे उम्मीद की जा सकती है? और इसके अलावा गुरुद्वारा साहिब सामने हैं, अगर उस तरह की समस्या यहाँ पर है तो कभी जब आप यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में जब मत्था टेकने आते हैं तो किस तरह की समस्या होती है? समस्या बहुत आती है सर, यहाँ से गाड़ी निकलती है और गाड़ियों का कीचड़ वहाँ तक जाता है सर। ऐसी स्थिति में क्या आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं यहाँ सफाई होनी चाहिए और लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अब एक बार फिर से जो चुनाव का दौर है, पार्षद महोदय चुनने की तैयारी है, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, कांग्रेस से भी आएगा, बीजेपी से भी आएगा, इंडिपेंडेंट होंगे वो भी आएंगे, किस तरह का पार्षद आप चुनेंगे? हम तो वो पार्षद चुनेंगे जो मतलब बढ़िया काम करके देगा, व्यवस्था जो लोगों की देखेगा, जो सही होगा उसको चुनेंगे। चुनाव के दौरान तो सभी वादे करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, ये कैसे आप सेलेक्ट कर पाओगे कि आपके लिए वास्तव में ये आदमी है जो पूरी तरह से पूरा उतर पाएंगे? सर देखो, ऐसा कह नहीं सकते, वादे तो वादे रखे रह जाते हैं। कई मंत्रियों ने वादे किए, कई नेताओं ने वादे किए, इसलिए हम कहते हैं जो बढ़िया काम करके देगा पहले उसको ही हम चुनेंगे सर। ये बड़ी बात है कि बहुत सारे जो नेतागण हैं वो वादे करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते और ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जुआ है कि किनको आप ये समझें कि आपका काम हो पाएगा, काम कर पाएगा, और किनको ये ना समझे कि काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो समय है वही तय कर पाएगा। वार्ड नंबर 53 में ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एक नया कुछ दुकान बना रहे हैं, इनसे कुछ बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं। अब्दुल जब्बार जी। वार्ड नंबर 53 में ही रहते हैं? 53 में रहता है। ये आपका ही घर है क्या? हाँ, हमारा ही घर है। अच्छा, आपका घर है। तो यहाँ किस तरह की साफ़ सफाई है और किस तरह का माहौल है? क्योंकि वार्ड पार्षद वगैरह सफाई के लिए कभी आते हैं क्या नहीं आते हैं, या आपसे पूछते हैं? यहाँ से कभी कभी आते हैं, बहुत गंदगी रहती है यहाँ से। तो आपके वार्ड पार्षद का नाम क्या है? क्या नाम है? लाला पार्षद। यहाँ ये भी कन्फ्यूजन है क्योंकि रास्ता है, रास्ते के उधर 54 नंबर वार्ड है, इधर 53 नंबर है। लोगों में ये कन्फ्यूजन भी है कई जगह तो उनका वार्ड नंबर कितना है, ये भी कन्फ्यूजन है कि उनके पार्षद कौन है। तो कभी यहाँ लाला राम जो पार्षद हैं आपने बताया, वो कभी आते हैं यहाँ पर? कभी आगे, कोई साल में, 6 महीने में। कभी आपसे ये पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है? कोई मतलब नहीं है सर। आपने वोट उनको ही दिया था क्या? हाँ, वोट उनको दिया था। वोट उनको दिया था तो आप अपना काम करवाने का भी आप अपना एक अधिकार तो रखते ही हैं। अब अधिकार तो रखते हैं, अब मिलता तो है नहीं वो। कभी जाते हैं तो भाई है नहीं आसी, तो कभी वो यहाँ मिलते ही नहीं है। कभी नहीं मिलते हमें जी। तो किस तरह की यहाँ समस्या आपको आती है, बताएं? समस्या गंदगी रहती है बस यहाँ से।
तो एक गंदगी के लिए जो स्थानीय जो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने एक नंबर जारी किया है व्हाट्सएप का कि अगर आपको किसी तरह की समस्या है और वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं या आपकी सफाई व्यवस्था नहीं होती है या जो कर्मचारी है सफाई के वो लोग अगर आपका काम नहीं करते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट उस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। तो ये जानकारी है आपके पास? नहीं, हमारे पास आपके पास जानकारी, वो नंबर ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, लोगों में जागरूकता की कमी है। बेशक स्थानीय जो विधायक जी उन्होंने प्रयास किया है लेकिन वो प्रयास यहाँ पे फेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों के पास जानकारी ही नहीं है। तो आप कैसे रह पाते हैं या कैसे सफाई व्यवस्था देख पाते हैं? तो सफाई खुद करते हैं थोड़ी बहुत। तो अपने स्तर पे आप किस तरह से सफाई करते हैं? नालियों की सफाई करते हैं, जो गंदगी सड़क में रहती है उसे सफाई कर देते हैं। अब और क्या करें? तो इस गंदगी के कारण और किस तरह की समस्या आपको होती? और तो कुछ ऐसी समस्या कुछ है नहीं है सर। तो जब गंदगी रहती है तो कहीं ना कहीं बदबू भी आती है, मच्छर भी होते हैं। वो तो मच्छर तो हो ही रहा है। तो मच्छरों से किस तरह की समस्या होती है आपको? मच्छरों से क्या, बस कोई मोटिन लगाता है, कोई अलाउट लगाता है, अब ऐसा होता है। एक बार फिर से अब जो चुनाव है नज़दीक आ रहे हैं, पार्षद को नए चुनने की तैयारी है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे आपसे डिमांड भी करेंगे कि साहब हमें वोट देना। तो किस तरह का पार्षद आपको चाहिए? पार्षद ऐसा चाहिए कि भाई जो अपना साफ सफाई रखे, देखभाल रखे, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे और भी एक साथी हैं, क्या नाम है सर? आपका नाम बताएं। सर हमारा नाम मनोज है। मनोज जी, वार्ड नंबर 53 में ही रहते हैं आप? 53 में ही रहते हैं हम, तो बाहर के रहने वाले, लेकिन अच्छा, आप यहाँ रेंट पे रहते हैं? हाँ, रेंट पे रहते हैं। लेकिन जिनको आप किराया देते हैं वो मकान मालिक तो 53 नंबर का ही होगा? हाँ जी, है ना? तो जब आप किराया देते हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो रखते ही हैं कि जहाँ आप किराया दे रहे हैं तो सफाई व्यवस्था पूरी प्रॉपर। ये तो कंटिन्यू है, चाहिए सफाई। तो यहाँ पे गंदगी नाम के तो इतनी चीज़ है कि मत पूछो आप। सफाई करने के लिए कोई आया, साल में महीने में आया तो आया, नहीं तो बस ऐसे आते तो डेली ये दिखाने के लिए कि हाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई की कोई महत्व नहीं है। तो पानी कभी जमा रहता है, कभी डांड पर कमर पर पानी, कभी ठेवने पर पानी है। अभी देख रहे हैं आपके सामने नाले कितने गंदे हैं। तो जब यहाँ गंदगी इतनी है और आप रेंट पे रहते हैं तो किस तरीके से यहाँ रह पाते हैं? तो कभी ऐसा भी मन किया है क्या यार यहाँ छोड़कर, इसको छोड़कर हम दूसरी जगह रह लें? अब सर ये मजबूरी हम लोग के पास भी, अब लोग हम जाएँ से कहा जाए। अब ज़्यादा दूर जाएंगे भी तो दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या कि हम लोग घुल मिल गए हैं, सभी इंसान के साथ, सभी आदमी अपनापन की तरह है, तो ये मजबूरी है यहाँ पे रहना। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब 10 साल हो गए हमको। तो 10 सालों में लगभग आपने 2 पार्षद बदलते देखे होंगे? हाँ देखे। तो कभी इससे पहले स्थितियाँ अच्छी रही थी क्या? इससे पहले तो और गंदगी था, अब तो थोड़ा बहुत मतलब कि सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले तो और गंदगी था। अभी क्या है कि लोग जो है अभी इतने आपके सामने देख रहे हैं रोड पे, जब पानी बारिश होगा तो ये अभी जाके देखिए उधर ये ढाबा की तरफ इतने कमर पर पानी लगी हुई है, जाने की दिक्कत होती है। स्कूल में अभी बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, इस गली से जाने में दिक्कत है स्कूल में बच्चे को। ये प्रवासी मजदूर हैं जो अपना घर छोड़कर रोजी रोटी की जुगाड़ में यहाँ पर आए हैं, रेंट पर रहते हैं। लेकिन जिस घर में रहते हैं वो बेशक रेंट का है, लेकिन जिस मकान मालिक का है वो निवासी भी वार्ड नंबर 53 का इन्होंने बताया है। उम्मीद ये की जा सकती है कि जब रेंट दे रहे हैं तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से माकूल हो, लेकिन पूरी तरह से माकूल नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जो हैं सिर्फ एक उनको ये चीज़ अंदर से झिझोड़ती है कि यहाँ अपनापन है, अपने लोग अपने जैसे लोग हो चुके हैं, इनको छोड़कर दूर जाएंगे तो आप किस तरीके से रह पाओगे। सिर्फ इसी चीज़ के पीछे तमाम गंदगी को झेल रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, समस्याओं को झेल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से चुनाव नज़दीक है, जनता से ये सवाल रहेगा, ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपका अपना हो, आपका काम कर सके, आपके काम आ सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके।